प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा 6 में सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल में ही जिस पाठ का अध्ययन कर रहे थे उसके तीसरे भाग में हम देखेंगे जलमंडल। जलमंडल प्रिय भैया बहनों, हम जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल और 29% भाग क्या है? स्थल के रूप में। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इनमें से महासागर हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, हिमनद हैं, भूमिगत जल हैं और वायुमंडल के जलवाष्प भी इसमें सम्मिलित होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि पीने के योग्य नहीं होता है। आप उसको पी नहीं सकते हैं या मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में, अलवण का जिसमें साल्ट यानी नमक नहीं मिला होता है, जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के उपयोग में आ सकता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पे क्या है, हर तरफ लगभग 1/3 क्षेत्र पर क्या है, पानी का घिराव है, पानी की अधिकता है। ठीक है, हम केवल पृथ्वी के उठे हुए भाग पर ही निवास करते हैं या रहते हैं। आप देखेंगे प्रिय भैया बहनों, आप देखेंगे कि जल के रूप में महासागर है। ठीक है, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ठीक है, जलमंडल के जो मुख्य भाग है वो क्या है? महासागर। जल के मुख्य भाग है। ठीक है, ये आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, जिसमें तरंगे, ज्वार भाटा, तरंगे मतलब जो लहर होती है उसको हम तरंगे कहते हैं। ज्वार भाटा का मतलब जो समुद्र के किनारे पानी आता है उसे ज्वार कहते हैं और जो चला जाता है वो लौटकर उसको भाटा कहते हैं। तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि महासागरीय जल की मुख्य गतियां कौन कौन सी हैं। मुख्य गतियां, महासागरीय जल की मुख्य गतियां। तो इस मुख्य गतियों में कौन कौन से हैं? तरंगे, ठीक, उसके बाद ज्वार भाटा, तरंगे हैं, ज्वार भाटा है और महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, ये जो महासागर हैं उनकी मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, ठीक है, तथा आर्कटिक महासागर। ठीक, तो महासागर में हम जब देखेंगे तो 5 मुख्य महासागर हैं, बड़े से छोटे। तो प्रशांत महासागर, ठीक है, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर।
आर्कटिक महासागर। यानी बड़े से छोटे, सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक महासागर, उससे छोटा हिंद महासागर, उससे छोटा दक्षिणी महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक। ये 5 मुख्य क्या है? महासागर हमारे पास उपस्थित हैं, बड़े से छोटे आकार में। प्रिय भैया मानो, हमने देखा कि किस प्रकार से महासागर हमारे सामने उपस्थित हैं। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर की। ठीक है, प्रशांत महासागर क्या है? सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।